बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, रतनपुर, जहां हर समय धरती हरी चादर ओढ़े रहती। चारों तरफ हरियाली है, हरियाली, पेड़ पौधे, जमीन, सब हरे भरे। गांव वालों के जीवन में खुशहाली फैली हुई थी। सभी लोग बेहद शांत और मिलनसार थे। गाय भैंस खुशी से रंभाती रहती थी और खूब सारा दूध देती थी। बकरियां अपने बाड़े में मिमियाती रहती थीं। सभी मवेशी को खाने के लिए हरा चारा, जो काफी मात्रा में मिल रहा था। लेकिन तभी आया मई का महीना। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा थी। सूरज सारे दिन अपनी किरणों के हंटर से लोगों को झुलसाता रहता था। देखते ही देखते हरी भरी धरती गर्म तवे के समान हो गई, जिस पर चलना दुर्भर हो गया। गांव में बहने वाली नदी, तालाब सूख गए। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए। गांव में केवल एक ही हैंडपंप था। अब उसमें से पानी नहीं आता था। उसकी भी सांसें फूलने लगी थीं। गांव की महिलाएं अपने अपने मटके को लेकर एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष करती थीं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बच्चे, बूढ़े, सभी पानी के बगैर बेचैन होने लगे। गाय भी सूखी जमीन को छांटकर अपने गले को तर करना चाहती थी। धीरे धीरे ऐसे ही बेचैन भरे दिन बीतने लगे। इसी गांव में बबलू नाम का एक 10 वर्ष का लड़का रहता था। उसके घर में उसके पिता राम किशन और माँ गौरी थी। राम किशन गांव के जमींदार के खेत में काम करते थे। गर्मी के चलते गांव के सारे खेत सूख गए थे। इससे राम किशन को काम मिलना बंद हो गया। अरे भाग्यवान, देखो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। सूरज तो जैसे आग बरसा रहा है। जमींदार ने भी काम से निकाल दिया और गांव में भी कोई काम नहीं देता। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या खाएंगे, अपने बेटे को कैसे बड़ा करेंगे? हाँ जी, अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। बबलू बहुत ही होशियार और नटखट लड़का था। उसको कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना बहुत अच्छा लगता था। उसका सपना था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसकी खुद की एक बड़ी सी नाव होगी, जिसमें वह गांव के लोगों को नदी पार कराया करेगा। एक दिन बबलू अपने दोस्तों के साथ नाव चला रहा था। देखो, देखो मेरी नाव कितनी अच्छी तैरती है। अरे बबलू, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो तेरी नाव तैरेगी नहीं, बल्कि डूब जाएगी। हाँ बबलू, ये तो कागज की नाव है, लकड़ी की नहीं। कागज की नाव तो पानी में डूब जाती है। ऐसा कहकर वे दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। बबलू अपने दोस्तों की बातों को सुनकर उदास मन से घर आ गया और सोचने लगा। पिंकू सही कह रहा है। यदि गांव में बाढ़ आ गई तो क्या होगा? हर साल तेज गर्मी के बाद बारिश का पानी अपना कहर लाता है। मुझे कुछ करना चाहिए। फिर बबलू अपने दोस्त पारो बकरी, चिड़िया रानी और कुट-कुट बंदर के साथ मिलकर एक लकड़ी की नाव बनाना शुरू करता है। इसके लिए वह जंगल से बांस लाकर उसे नारियल की रस्सी से बांधकर एक छोटी सी नाव बना लेता है। बबलू के सभी दोस्त पारो बकरी, चिड़िया रानी और कुट-कुट बंदर खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। अरे दोस्तों, देखो मेरी नाव बन गई। कितनी अच्छी लग रही है। अब यह बारिश के पानी में डूबेगी नहीं,
बल्कि मस्त मस्त तैरेगी। देखते ही देखते गर्मी के दिन खत्म हो गए और अब आई गांव में एक नई आफत, भयंकर सूखे के बाद तेज बारिश का दौर। अब लाल पीला आसमान काले काले बादलों में बदल गए। गरजते बादलों के साथ घनघोर बारिश होने लगी। गर्म हवा की जगह ठंडी हवा ने ले लिया। पहली बारिश से गांव में खुशहाली छा गई। सूखी वीरान जमीन जी भरकर बारिश का पानी पीने लगी। खेत खलियान पानी से लबालब भर गए। धरती ने फिर से हरी चादर ओढ़ ली। लेकिन 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। भयंकर बारिश के साथ बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। अब गांव के लोगों में फिर से बेचैनी फैलने लगी। गांव की चौपाल पर सभी लोग इकट्ठे होने लगे। अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसी ही वर्षा होती रही तो गांव के हालात खराब हो जाएंगे। हाँ भाई, हम सबको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हाँ मुखिया जी, पहले गर्मी और अभी ये बाढ़ हमारे प्राणों को लेकर ही रहेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव के सभी लोग आगे आने वाली आफत के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी को भी इस समस्या का हल नजर नहीं आ रहा था। उसी रात तेज गरज के साथ बारिश शुरू हुई। आसमान मानो फट गया। गांव के चारों तरफ बहने वाली नदी ने विकराल राक्षस का रूप धर लिया। पूरा गांव पानी में डूबने लगा। बकरियों के बाड़े बह गए। झोपड़ियां में पानी भर गया और लोग चीखते चिल्लाते घर छोड़कर ऊंचे टीले पर भागने लगे। बबलू के माता पिता भी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे टीले पर भागने लगे। बबलू ने देखा कि गांव के कई लोग बीच पानी में फंसे हैं। बबलू दौड़ता हुआ अपने पारो बकरी के बाड़े में गया। वहां से उसने अपने दोस्तों कुट-कुट बंदर, पारो बकरी और चिड़िया रानी की मदद से नाव निकाली और फिर चल पड़ा। गांव के लोगों के बीच देवदूत बनकर बबलू की नाव पानी में तैर रही थी, हिलती डुलती, पर न डूबी न ही रुकी, क्योंकि यह कोई कागज की नाव नहीं थी। यह तो बबलू के सपनों की नाव थी। बबलू सबसे पहले शर्मा काका के घर पहुंचा, जो अपनी झोपड़ी के आगे भय से कांप रहे थे। बबलू ने उन्हें अपनी नाव में बिठाया। उसके बाद हिना आंटी के घर पहुंचा, जो अपने बच्चे को चिपकाए पानी में खड़ी थी। बबलू ने उन्हें भी अपनी नाव में बिठाया। धीरे धीरे बबलू ने अपनी नाव से गांव के सभी लोगों को भरकर ऊंचे टीले पर पहुंचा दिया। गांव वालों के लिए इस समय बबलू किसी देवदूत के समान था। धीरे धीरे बबलू ने अपनी नाव से गांव के सभी लोगों को भरकर ऊंचे टीले पर पहुंचा दिया। गांव वालों के लिए इस समय बबलू किसी देवदूत के समान था। 3 दिन बाद बारिश रुकी, सूरज निकला, लेकिन गांव में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी थी। टूटी झोपड़ी, पानी से भरे खेत और सड़कें और बर्बाद फसलें। बारिश के रुकने के बाद गांव में सरकारी सहायता आई। लोगों को राशन पानी दिया गया तथा बर्बाद फसलों के लिए सरकारी मुआवजा भी मिला। लेकिन गांव के लोगों की जुबान पर केवल एक ही नाम था, बबलू। बबलू नाव वाला। बबलू ने अपने नाव से गांव के सैकड़ों लोगों की जान बचाई।
सभी गांव वाले बबलू की खूब तारीफ कर रहे थे। सरकार की तरफ से बबलू को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया। बबलू और उसके दोस्त रानी चिड़िया, कुटकुट बंदर और पारो बकरी काफी खुश थे। बबलू की होशियारी और बहादुरी के चर्चे टीवी के जरिए पूरे देश के लोगों को पता लगने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने छोटे नहीं होते, बल्कि सोच छोटी होती है। संकट के समय हिम्मत, समझदारी और सेवा भाव ही असली ताकत होती है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो।